Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lernisiasm Hub. Myself सोमना। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग थैलोफाइट्स के बारे में पढ़े थे। उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एल्गे क्या है, एल्गे के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसको देखे थे। तो आज हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या डिविजन्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, उसको देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट कैटेगरी था थैलोफाइटा, सेकंड कैटेगरी है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा होता क्या है, इसका क्या मतलब है? ब्रायो मतलब होता है कि मॉस और फाइटा मतलब प्लांट्स। तो मॉस प्लांट्स होते क्या है? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल अपीयरेंस होता है और इनका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये छोटे प्लांट्स होते हैं जो छांवदार जगह में और डैम्प एरियाज मतलब कि गीली मिट्टी में ज़्यादा उगते हैं। इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर के कारण इनका रूट्स, स्टेम, लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है जो प्लांट्स के अंदर पानी को ले जाने में हेल्प करता है और फ्लोएम जो होता है वो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह। वैस्कुलर टिश्यू उन्हीं प्लांट्स में पाया जाता है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, जो मॉडिफाइड हो। ब्रायोफाइटा उतना मॉडिफाइड नहीं है, इसीलिए इनमें नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस मतलब होता है कि जो लैंड में भी रहे और वाटर में भी रहे। ब्रायोफाइटा लैंड में तो रहते हैं पर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। ब्रायोफाइटा जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लीवरबर्ड्स एंड मॉसेस। अब देखते हैं कि लीवरबर्ड्स और मॉसेस होता क्या है, इसका कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे देखते हैं। फर्स्ट है लीवरबर्ड्स। लीवरबर्ड्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया और रिक्शिया। ये जो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं ये है मार्केंशिया। इनके पत्ते थैलस लाइक जैसे होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर। इनका जो स्टेम है इनके ऊपर ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। गैमेटोफाइट किस लिए? क्योंकि इनमें गैमेट्स पाए जाते हैं, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को कहा जाता है आर्चिगोनियम और मेल गैमेट्स को कहा जाता है एंथ्रीडियम। मैंने कहा था इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, तो बारिश होना या गीली मिट्टी होने के कारण मेल गैमेट जो होता है वो स्विम करके जाता है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है, फिर फ्यूज़ होके जाइगोट एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो में स्पोर्स बनता है, फिर स्पोर डेवलप होता है और जब मैच्योर हो जाता है तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है और स्पोर्स निकल के सॉइल में गिरता है और फिर वहाँ जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट उगता है। ये तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये जो आप देख पा रहे हैं थैली लाइक स्ट्रक्चर जो पत्तों में बना हुआ है इसे कहा जाता है गैमा कप। गैमा कप जो होता है, जो अपेयर होता है पत्तों में, ये जब मैच्योर होता है उसके बाद ये खुद गिर जाता है, नहीं तो बारिश होने से ये गिरता है सॉइल में, वहाँ जर्मिनेट करता है, डेवलप होता है, फिर न्यू प्लांट्स बनाता है। तो ये था लीवरबर्ड्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। फिर है मॉसेस। एग्जाम्पल में फ्यूनेरिया और स्पैग्नम। ये फ्यूनेरिया है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं इस पार्ट को गैमेटोफाइट कहा गया है, मतलब कि इस पार्ट में गैमेट्स पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इसका स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा। यहाँ जो नीचे पार्ट है यहाँ लीव्स पाए जाते हैं, फिर जो लीव्स के ऊपर पार्ट में यहाँ गैमेट्स पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि एक प्लांट में ही दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें दोनों ही गैमेट्स एक ही प्लांट में पाए जाते हों उसे कहा जाता है हर्माप्रोडाइट प्लांट। हर्माप्रोडाइट। प्लांट्स।
अब फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स जो फ्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद जाइकॉट एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो में जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होता है और यहाँ स्टोर होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहा जाता है कैप्सूल। इसीलिए इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में स्पोर्स बनते हैं और स्टोरेज होता है स्पोर्स का। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाता है तो ये कैप्सूल जो है वो टूट जाता है और जो स्पोर्स होते हैं वो गिरते हैं सॉइल में और वहाँ जर्मिनेट करते हैं, डेवलप होते हैं और न्यू प्लांट्स बनाते हैं। अब आते हैं क्रिप्टोगैम्स के थर्ड कैटेगरी में, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है, मतलब कि ये पूरी तरह लैंड में उगने वाले प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्लांट्स मोस्टली वेट प्लेसेस में, भीगे जगह में और जंगल में, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए तो टेरिडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। टेरिडोफाइटा के प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो स्पोरेंजिया को कैरी करते हैं, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स। एग्जाम्पल में फर्न प्लांट। किसी किसी प्लांट्स में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे ब्रायोफाइटा में स्पोर्स को स्टोर करने के लिए कैप्सूल होता है, वैसे ही इसमें स्ट्रोबिली और कोन्स होता है। एग्जाम्पल में इक्विसेटम। इस फिगर से आप लोगों को अच्छे समझ आएगा कि कैसे लीव्स के नीचे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जो सटे हुए हैं लीव्स से, उसे कहा जाता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर होता है, उसमें स्टोर रहता है। इस लीव्स के मॉडिफिकेशन को, कैसे ये स्ट्रक्चर सटा हुआ है लीफ के साथ, उसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर सटे हुए हैं उसे कहा जाता है स्पोरेंजिया। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा स्पोरेंजिया है और क्या स्पोरोफिल है। अब जब स्पोर जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो खुद नीचे झड़ जाते हैं और सॉइल में जाके जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स उगते हैं। या ऐसा भी होता है कि पत्ते जो होते हैं वो ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, जिससे वो स्पोर्स को होल्ड कर पाए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है इक्विसेटम प्लांट। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्ट्रोबिली। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर्स जो होते हैं इसी में स्टोर होता है, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। जब वो मैच्योर होते हैं तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फट जाता है और नीचे जाके सॉइल में गिर जाता है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस में। इनके अपीयरेंस, साइज और शेप के कारण इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सैलोप्सिडा। एग्जाम्पल में सैलोटम, जिसका ऐसा अपीयरेंस होता है। सेकंड है लाइकोप्सिडा। एग्जाम्पल में लाइकोपोडियम। थर्ड है फेनोप्सिडा। एग्जाम्पल में इक्विसेटम। एंड फोर्थ है टेरोप्सिडा। एग्जाम्पल में टेरिस। तो आपने देखा 4 क्लासेस में जितने भी प्लांट्स हैं सबके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, शेप्स हैं, सब डिफरेंट हैं, दिखने में सब अलग हैं। तो आज हम लोग क्रिप्टोगैम्स के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कंप्लीट किए। अगले वीडियो में हम लोग फेनेरोगैम्स स्टार्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ आए कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। थैंक यू।